आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुख का अंतिम छोर, दुख ही। और आगे हमने कुछ बिंदु डालते हुए प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, सुख को तो हमने रंगीन स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि ये एक राजसी स्थिति है। संसारी पांच भोग विषयों की स्थितियां हैं, और इसका जो एक अंतिम छोर है, अंतिम छोर का अभिप्राय यहाँ देखिए, उसका एक एक अंतिम स्थिति से है, या यूं को कि आपके हमारे जीवन की जो एक अंतिम स्थितियां हैं, अंतिम परिणाम हैं, इन सभी स्थितियों को देखिए आपको में अर्थपूर्वक, एक भावार्थपूर्वक बातें समझनी चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ मनुष्य जीवन यूं ही बर्बाद ना जाए। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि देखिए, रजोगुण में आप और हम जितना भी समय लगाते हैं या यूं को कि गंवाते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की एक भूल होती है। भूल का मतलब देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में अमर्यादित विषय भोग अपना पसारा करने लगते हैं। आज देखिए, 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। देखिए, ये प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों पर ही हम सुबह शाम लगभग चर्चाएं करते 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 लगभग इन ज्ञान कक्षाओं की संख्या तो देखिए लगभग 2600 से ऊपर हो चुकी है। देखिए, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, सतोगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सतोगुण का संग करो, सतोगुण के पाने का लक्ष्य बनाओ। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर यदि आप और हम केवल रजोगुण ही इकट्ठा करते हैं, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय सुखों से है। देखिए, सतोगुण का अभिप्राय कोई ये भी नहीं है कि आप और हम कोई दुख इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये सभी ज्ञानमय स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से मात्र समझना होता है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से है। जब कानून का आप और हम उल्लंघन करते हैं या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, तो ये दोनों ही स्थितियों में पाप कर्म करने का या कानून का उल्लंघन करने के पीछे का लक्ष्य क्या होता है? सुख की प्राप्ति। देखिए, कोई लाल बत्ती पर रुकता नहीं है, भागता है इधर उधर से तिकड़म लगाता हुआ, तो उसका लक्ष्य क्या होता है कि वो उस लाल बत्ती पे रुककर उसको एक कष्टमय स्थिति लगती है, और उस स्थिति से वो बचता हुआ सुख ढूंढता है, जिसके फलस्वरूप वो उस लाल बत्ती को पार करता हुआ अन्य वाहन चालकों को दुखी करता है। और देखिए, कानूनी रूप में जब आप दूसरों को पीड़ा देते हो, कानून तो बने ही इसीलिए है। ये कानून कहो, धर्म कहो, एक व्यवस्था को, ये इसलिए बनाई गई है ताकि हम सभी भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को आदर दें, एक दूसरे के क्रियाओं में सहयोग दें। देखिए, जब लाल बत्ती पे आप रुकते नहीं, तो फिर अन्य वाहन चालकों की हरी बत्ती का कोई औचित्य नहीं रहता। जब आपको हमें हरी बत्ती मिलती है, तो हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। उस स्थिति विशेष में दूसरे लाल बत्ती पे रुके होते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको मैं अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। यही शास्त्र कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। ये धर्म कहो, कर्तव्य कहो, कानून का पालन करो, ये सब एक ही स्थिति है। और ये मनुष्य के जीवन में तभी उसके स्वभाव में, उसकी दिनचर्या में, उसके संस्कारों में बनी रहती है, जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। और यदि मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है। वो सुखों की भाग दौड़ में ही भागता रहता है, भागता रहता है। देखिए, शास्त्र भी आपको में सुखों की प्राप्ति के लिए कोई मना नहीं करते, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं करते कि नहीं, कि आप निष्काम भाव से कर्म करो, आप परोपकार के कार्य ही करो। लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि इस गुण का संग करोगे तो आपसे ये कार्य सहज ही होने लगते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप और हम कोई कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी कुछ आदतें बनती हैं। उन आदतों को जब आप और हम मन बुद्धि के स्तर पर भी बार बार करते हो, मन बुद्धि में बार बार उनके विचार आते रहते हैं, बुद्धि की भी स्वीकृति मिल जाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब स्थूल शरीर से आगे की स्थितियां आपके सूक्ष्म शरीर ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी है।
यानी कि अब आपका कुछ अंश तक स्वभाव बनने लगता है। स्वभाव का मतलब आपके बारे दिनचर्या बनने लगती है, और यही दिनचर्या स्वभाव एक लंबे समय तक, वर्षों तक जब बना रहता है, तो यही आपके बारे कार्य शरीर में जाकर एक संस्कार बन जाता है। संस्कार का अभिप्राय एक गहरे तल पे स्वभाव की स्थिति है। ये संस्कार देखिए आपको में नजर नहीं आते, लेकिन ये संस्कार ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर पुनः एक विचार, एक वृत्तियां, ये फुरने उठते रहते हैं। यदि आपने रजोगुण के ही इन सभी संस्कार को एक विशेष महत्व दिया है, यानी कि जब आप सुखों को अधिक महत्व देते हो, देखिए सतोगुण में रहने का मतलब ये भी नहीं है कि केवल हम दूसरों के हितों की या दूसरों के सुखों के लिए ही कार्य करते हैं। हम पहले दूसरों के सुखों का ध्यान रखते हैं, यानी कि दूसरों के सुखों के लिए हम प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उसके बदले में आप और हम सुख चाहते हैं। देखिए राशि मनुष्य दूसरों को दुखी नहीं करता, दूसरों को सुखी भी नहीं करता, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करता है। और तब से मनुष्य दूसरे के सुखों को खा जाता है, दूसरे को पीड़ा देता हुआ, कष्ट देता हुआ अपने सुख के लिए। देखिए जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो वो निषेधात्मक स्थिति है, कानून का उल्लंघन भी होता है, शास्त्र विरुद्ध भी आपके हमारी दिनचर्या बनते हुए वो पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है। और फिर बड़ा हुआ कर्मशय ही, देखिए जैसा जैसा कर्मशय बनता है उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आप कोई कार्य करते हो, उसका कर्मशय भी बनता है और उससे संबंधित संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है। और यदि मानसिक स्तर पर, देखिए जब मानसिक स्तर पर जैसे आप लाल बत्ती पे रुके हुए हो, तो स्थूल शरीर के स्तर पर आपका कोई चलान नहीं करता, लेकिन मानसिक स्तर पर यदि आप रुकने की कोई इच्छा रखते नहीं हो, यानी कि आपका फिर अच्छे विचार मन के स्तर पर दौड़ते नहीं, तो फिर वो बुरे संस्कार धीरे धीरे कारण शरीर में बनते हैं। भले ही आप स्थूल शरीर के स्तर पर उन चलानों से, उन दुखों से बचे रहते हो, देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म प्रथम स्थान पे होने से ही आपका हमारा रजोगुण कभी भी अमर्यादित नहीं होता। जब रजोगुण अमर्यादित नहीं होता, तो फिर तमोगुण में मनुष्य कभी भी घिरता ही नहीं। यही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो लगाम अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया कि इन भोग विषयों को बिगड़ने मत दो। देखिए ये भोग विषय जब जब अमर्यादित होते हैं, ये अमर्यादित भी तभी होते हैं जब ये धर्म की एक लगाम छुड़वा लेते हैं। देखिए जब बच्चे भी माता पिता का कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानने का अभिप्राय क्या है कि उनके वो दिशा निर्देशों की उल्लंघन, यानी कि उनके विपरीत अपनी मन मर्जी की जीवन जीते हैं, तो फिर वो आवारागर्दी करते हैं। अब बच्चे जब आवारागर्द हो जाते हैं, तो माता पिता को भी कोई अच्छा नहीं लगता, और बच्चों का भी देखिए वो भविष्य खराब होने लगता है, बिगड़ने लगता है। ये सभी स्थितियों के आपको में संकेत समझ नहीं होते। इसलिए तो गुरु, शास्त्र, परमात्मा बार बार ऐसा उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, धर्म को प्रथम स्थान पे रखना चाहिए, ताकि आपको हमारे ये जो अर्थ और काम बिगड़े नहीं। अर्थ का अभिप्राय धन की स्थितियों से है, और काम का अभिप्राय आपके हमारे जो विषय भोगों की स्थिति है। और इन विषय भोगों की स्थितियों में जब आसक्ति अमर्यादित हो जाती है, तो फिर मनुष्य उसी आसक्ति की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक धन कमाते हुए कानून का भी उल्लंघन करता रहता है, शास्त्र विरुद्ध भी, क्योंकि वो मन मर्जी की स्थितियां उसकी सहज ही उसके स्वभाव में बनी होती हैं। तो फिर वो मन मर्जी की स्थितियां कब कितने मनुष्य से पाप कर्म करवाती रहती है, मनुष्य को पता नहीं चलता। यानी कि आपके हमारे जीवन में सुखों की जो एक तार है, ये जब अमर्यादित होती है, जब ये सतोगुण की दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर देती है, तो से सुख ही ये अंतिम रूप में, यानी कि एक अंतिम छोर के रूप में या परिणाम रूप में, ये फिर दुखों को जन्म देती है। इन सभी संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में इन राशि सुखों की या संसारी सुखों की, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सभी स्थितियों पर सतोगुण की लगाम से अंकुश रखना होगा। और ये अंकुश तभी बन पाता है जब आप और हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं,
गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर अपने जीवन में करते रहते हैं। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करती हैं। और जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो फिर उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार जन्म लेते हैं। ये स्थितियां जब निरंतर चिंतन मनन की सात्विक बनी रहती हैं तो फिर कारण शरीर में भी शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, जो बार बार आपके मन बुद्धि के स्तर पर पूरे फुरने उठाते थे, आपकी ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को धक्का देते रहते थे, अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला पाप कर्म करो। यानी कि ये सभी स्थितियां जो पहले आपके हमारे जीवन में बनी हुई थी, उन पर अंकुश लगते हुए उनको कमजोर करती हैं, उनको कमजोर करते करते फिर समाप्त करती हैं। शास्त्रों में इसी बुरे संस्कारों को समाप्त करने की स्थिति को एक दग्ध बीज की स्थिति से जोड़ा है। देखिए, जब बीज जल जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण मन बुद्धि के स्तर पर ही होता है। ये मन बुद्धि के स्तर पर जब छोटे छोटे विचार फुरने उठते हैं तो यही तो स्थूल शरीर के स्तर पर फिर पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में ज्ञान पूर्वक समित हुए अपने मिले हुए जीवन में सुखों को पाने की एक लोलुपता से बचना चाहिए, क्योंकि लोलुपता बन जाने पे फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है। और व्यसनी बन जाने पे मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म कितने कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों को सकारात्मक भाव से चिंतन करते हुए जीवन में सत्वगुण का संग करना चाहिए। इसलिए तो हमने देखिए ये दुखों के आगे ही शब्द को, 3 बिंदुओं को एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया, ताकि इन पर आप और हम विचार करें, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन परमात्मा के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। देखिए, जब तक धर्म मजबूत स्थिति में नहीं होता तो फिर परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन नहीं पाता। अक्सर हम एक उदाहरण बार बार देते रहते हैं कि आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, आईएएस अधिकारी बनने के लिए सर्वप्रथम तो आपको में एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। तभी तो हम देखिए मुख्य आईएएस की परीक्षा में बैठने के अधिकारी बनते हैं। यानी कि आपका हमारा सत्वगुण मजबूत होना चाहिए, तभी आप और हम देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियों से अपने आप को जोड़ सकते हैं। यानी कि मिले हुए जीवन को सार्थक करने की दिशा की ओर तभी चल पाते हैं जब आपका हमारा धर्म प्रथम स्थान पे होता है, सत्वगुण मजबूत होता है। मजबूत सत्वगुण होने पे फिर ये जो सुखों की अमर्यादित स्थितियां हैं वो कभी भी मन में एक विशेष स्थान ग्रहण करती ही नहीं है। यानी कि आपके हमारे जीवन में इन विषयों के प्रति लोलुपता कभी भी जागृत होती नहीं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा जीवन अनुशासित रहे, मर्यादित रहे, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, ताकि दिन में राशि स्थितियां, ये विषय भोगों को पाने की जो एक लोलुपता है वो कहीं भी बनने न पाए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो तामसी स्थितियां हैं, निंदनीय स्थितियां हैं, दुखदायी स्थितियां हैं, ये आपके हमारे जीवन में प्रवेश ना करने पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन सात्विक स्थितियों से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।